हर हर महादेव। दोस्तों मैं वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बात करते हैं सिंह लग्न की और आपके मई के माह की। सिंह लग्न वालों के लिए ये महीना काफ़ी एक्साइटिंग वाला है। पहले 15 दिन आप जो है पिता के इर्द गिर्द आपकी ऊर्जा रहेगी। पिता को लेके आप काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं, धर्म कर्म के कामों को लेके एक्टिव हो सकते हैं, धार्मिक यात्रा को लेके आप हो सकते हैं, और हायर एजुकेशन को लेके भी कुछ लोग काफ़ी एक्टिव रह सकते हैं। जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उनकी बहुत सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगने वाली है, उच्च शिक्षा जिसे हम कहते हैं। और जो लोग भी धार्मिक किसी भी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, वो वहाँ पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उन कामों में दे सकते हैं पहले 15 दिन। दूसरे 15 दिन में फिर आप अपने काम धाम को लेके ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, अपने मान सम्मान प्रसिद्धि को लेके, पद को लेके आप थोड़े से ज़्यादा जुझारू हो सकते हैं या आपका ध्यान उस दिशा में लग सकता है। अगले चलते हैं हम ग्रहों के हिसाब से। अगर हम लग्न से आगे बढ़ें तो केतु आपके तीसरे भाव में बैठते हैं, शुक्र की राशि में हैं तो लगभग शुक्र ही केतु बन जाते हैं। पराक्रम का भाव है और केतु का बैठना कहीं ना कहीं आपको पराक्रम से विरक्त कर सकता है। आपको अपने एफर्ट लेने से, आपको अपने प्रयास करने से, आपको साहस दिखाने से केतु आपको पीछे खींच सकते हैं। जो लोग विशेष तौर पे वहाँ के काम करते हैं उन लोगों का मन अपने कामों से हट सकता है, खासतौर पे जो इंटरनेट से जुड़ के काम करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग में है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, कमीशन दलाली का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का बिजनेस आपका है, या किसी भी प्रकार से घर से दूर रह के अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि मन में आपके यहाँ से कुछ निराशा सा अनुभव हो और आप काम चेंज करने के बारे में सोचें, क्योंकि केतु ऐसा करते हैं। उपाय के तौर पे यह है कि आप अगर केवल और केवल कर्म करें और फल की चिंता ना करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, सपने मत सजाइए, भविष्य की कोई प्लानिंग मत कीजिए और केवल वर्तमान में आ जाइए। केतु वर्तमान है, केतु केवल कर्म है और केतु योगी है। यह तीसरे भाव के लिए आप लय के योगी बन जाइए, केवल कर्म कीजिए और कुछ भी मत सोचिए तो आपका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे उस स्थिति में केतु आपको तकलीफ देंगे। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के तौर पे आप चेक प्रिंट के कपड़े, वो रुमाल भी हो सकता है, आप उसे दान में दे सकते हैं। खट्टे मीठे फलों का दान आप कर सकते हैं। गणेश जी की साधना से केतु ठीक हो जाते हैं और मेडिटेशन ऑलवेज राहु केतु दोनों के लिए बेस्ट उपाय है। आगे बढ़ते हैं ग्रह के रूप में शनि कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। अब सप्तम भाव में बैठे हुए शनि आपके छठे के स्वामी भी हैं, तो ऐसे तो शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो वो हो गए बलवान। और जो भी ग्रह अपनी राशि में होता है तो वो अपने घर में होता है और अपने घर की वो सुरक्षा करता है। और शनि ऐसे भी जहाँ बैठते हैं उस भाव को बलवान करते हैं। तो शनि ऐसे भी बलवान कर रहे हैं, ऐसे भी बलवान कर रहे हैं, लेकिन शनि बलवान करने के बाद भी अपने नैसर्गिक कारक तत्वों को नहीं छोड़ते। बिजनेस धंधे आपके बने रहेंगे, जीवन साथी आपका बना रहेगा, सब कुछ यथास्थिति रहेगी, लेकिन इन्हीं सब जगहों से शनि आपको तब कष्ट देंगे जब आप इनके प्रति अवेयर नहीं होंगे। यानी आपको अपने जीवन साथी के प्रति और बिजनेस के प्रति बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा और अपनी पूरी ऊर्जा को उस दिशा में लगाना पड़ेगा। आप हल्के में नहीं ले सकते, आप अपने जीवन साथी को या बिजनेस को हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपने ऐसा किया तो शनि आपको दुख देंगे, पीड़ा देंगे, अब वो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो बेहतर है कि इन चीज़ों के प्रति आप अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं, अनुशासित हो जाएं, मेहनतशील हो जाएं। चूँकि शनि छठे के भी स्वामी हैं, छठा भाव हमारे वाद विवाद का होता है, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि जीवन साथी से आपके अगले 2 से ढाई वर्षों तक आपके कुछ वाद विवाद या वैचारिक मतभेद रहें
और बिजनेस की जगह में भी ऐसा हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ और बिजनेस के जगह में भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। संयम एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, अगर ये सब तकलीफ़ें ज़्यादा होती है तो शनि का उपाय भी आप कर सकते हैं। कई बार कुंडलियाँ अनुकूल होती है, दशा महादशा का क्रम अच्छा होता है तो गोचर के ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो अगर दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर दिक्कत होती है तो फिर आप शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। नीचे तबके के लोगों को, लेबर क्लास लोगों की मदद कर सकते हैं, काली चीज़ों का दान कर सकते हैं और शनि मंदिर जाके शनिवार के दिन भगवान शनि में सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। इन सारे उपायों से भगवान शनि काफ़ी ठीक हो जाते हैं और अनुकूल फल देने लगते हैं। ग्रह के रूप में अगर हम आगे चलें तो आपके भाग्य के भाव में 4 ग्रह बैठे हैं। ये एक इस महीने की सबसे बलवान स्थिति आपके लिए है कि जहाँ 4 ग्रह भाग्य में बैठ के आपको बहुत ज़्यादा आपके भाग्य को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, बल प्रदान कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो सूर्य हैं जो कि पहले 15 दिन यहाँ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य को बलवान भी कर रहे हैं। दूसरे ग्रह के रूप में गुरु हैं जो कि अपने मित्र की राशि में हैं, और लेकिन गुरु अष्टमेश भी हैं, तो गुरु थोड़ा सा आपको भाग्य में रुकावट दे सकते हैं। हालांकि शुभ ग्रह हैं गुरु, लेकिन फिर भी चूँकि अष्टमेश हैं तो थोड़ी सी पिता को लेके आपको चिंता हो सकती है। संतान के लिए अच्छा समय होगा, क्योंकि पंचमेश बृहस्पति हैं तो संतान के लिए भाग्य के द्वार खुलेंगे, उनके लिए अच्छी चीज़ें होगी, यानी आपके भाग्य संतान के लिए बेहतर कुछ कर पाएगा। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा समय है, आप हायर एजुकेशन से जुड़ पाएंगे, उच्च शिक्षा से जुड़ पाएंगे, उसमें वहाँ कुछ बेहतर कर पाएंगे। बुध आपके लाभ के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी होकर वो आपके भाग्य में बैठे हैं, यानी इसका अर्थ ये है कि आपको आपके भाग्य से लाभ की प्राप्ति होगी। आपके मित्र और समाज भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, यानी भाग्यशाली सिद्ध होगा आपके लिए। आपके दोस्त यार भी भाग्यशाली इस महीने सिद्ध होने वाले हैं, और सामाजिक रूप से अगर आप एनजीओ वगैरह से जुड़े हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी भी होगा और भाग्यशाली भी होगा। राहु भी फिलहाल आपके भाग्य में ही बैठे हैं। दोस्तों, राहु की ऊर्जा अपार ऊर्जा है, अगर जिसने उसका यूज कर लिया वो बहुत सफलता प्राप्त कर लेता है। आप जो कर रहे हैं उसी में फोकस करके सारी ऊर्जा, सारा दमखम अगर आप उसी काम में लगा देते हैं तो राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के लिए जिद देते हैं, पागलपन देते हैं। तो वो पागलपन और आपने जिद को अगर अपने अपने काम में यूज कर लिया तब तो आप असामान्य उन्नति कर सकते हैं। नहीं तो राहु भ्रम भी हैं, एल्यूजन भी है, भटकाते भी हैं, एक से ज़्यादा विकल्प देते हैं। जो कर रहे हैं उस पर आपका भरोसा नहीं होगा, जो नहीं कर रहे हैं उसके पीछे आप भागेंगे। दूर से दिखने वाली चीज़ें जो कि अक्सर भ्रम पैदा करती हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी कि वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि 9वां भाव हमारे धर्म का होता है, तो धार्मिक क्रियाकलापों में या धर्म को लेके आप विकृति ना पैदा कर ले मन में। धर्म को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें, धर्म को लेके कोई भ्रम ना पैदा करें, ना उलझन ना पैदा करें, और उसको लेके कोई भटकने वाली स्थिति आपके मन में ना आए। मेडिटेशन कीजिएगा, मेडिटेशन आपके विज़न को, आपके दृष्टिकोण को क्लियर करेगा, आपकी समझ को सही करेगा। आप सही सही देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। राहु अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, तब तक वो बृहस्पति के साथ है, गुरु चंडाल योग भी बनाते हैं। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान है और राहु भटकाव है, तो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान को राहु भटकाने का काम करते हैं, हमारे मन में उलझन पैदा करते हैं, तकलीफ़ें पैदा करते हैं। पिता को लेके आपके साथ इस तरह की कुछ बातें मन में आ सकती है, कुछ उलझन, कुछ विचित्र सी बातें, कुछ अपने ढंग का एक अलग सा सोच, क्योंकि राहु जो है वो अराजक हैं, जो सामान्य नहीं है वो राहु है। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, हर हाल में मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। और एक सूखा नारियल बहते जल में हर शनिवार को बहा दीजिए। ना कर सकें, बहता जल आसपास नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम महीने में एक बार अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर कीजिए। और साथ ही चाय कॉफ़ी भी राहु की चीज़ें हैं, चाय कॉफ़ी का दान कर सकते हैं, दोस्तों यारों को खूब चाय कॉफ़ी पिला सकते हैं, इससे भी राहु ठीक होता है। क्योंकि भाग्य में बैठा राहु कहीं ना कहीं
भाग्य को रुकावट और अड़चन भी दे सकता है। आगे चलते हैं। आगे सूर्य 15 तारीख के बाद आपके दशम में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मान को बढ़ाएंगे, सम्मान को बढ़ाएंगे, प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, पद को बढ़ाएंगे और आपके जीवन में नेम फेम आपका बढ़ जाएगा। पिता का सहयोग आपके कर्म क्षेत्र में मिलेगा और आप अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ये भी हो सकता है कि कर्म क्षेत्र में आपका थोड़ा सा ईगो बढ़ जाए, उसे थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा कि आपके स्वाभिमान से दूसरों के लिए कहीं कोई तकलीफ ना पैदा हो। बाकी तो सूर्य हैं, मान सम्मान, पैसा, प्रसिद्धि, मान, शोहरत, पद, सब कुछ आपके लिए 15 तारीख के बाद करेंगे। आगे बढ़ते हैं आपके एकादश भाव में, जिसे हम इच्छा पूर्ति का भाव भी कहते हैं। यहाँ पर पहले 10 दिन मंगल रहने वाले हैं। अब मंगल चूंकि आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्येश मंगल का एकादश भाव में बैठना यानी भाग्य से लाभ की प्राप्ति होगी और भाग्य से दोस्तों के साथ भी भाग्य साथ देगा और सामाजिक कार्यक्रमों में एनजीओ वगैरह के कुछ काम अगर आप करते हैं तो वहाँ भी भाग्य आपके लिए बहुत अच्छा साथ देगा और आपके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करेगा। उसके बाद शुक्र है जो 2 तारीख को यहाँ आएंगे और पूरे महीने यहाँ पे रहने वाले हैं। शुक्र आपके दशमेश है, ये भी एक बहुत अच्छा योग है। दशमेश का एकादश में बैठना एक प्रकार से आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर उत्पन्न करता है, आपके कार्यों में आपको सफलता देता है, मान सम्मान, पद में इजाफा करता है। और शुक्र है तो आपको लग्जरी से जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों के माध्यम से आपको बहुत सारी सुख सुविधा, लग्जरी, दोस्तों यारों के बीच में थोड़ा सा पिकनिक बनाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, ये सब कुछ आपके लिए लेके आता है और ज़्यादा बेहतर जीवन की ओर आप अग्रसर होते हैं। अंतिम भाव है 12वां भाव, जहाँ पे मंगल 10 तारीख के बाद आएंगे और चूँकि मंगल भाग्येश हैं और धर्म भाव के कारक हैं और पिता के भाव के कारक हैं, तो पैसा जो आपका है वो कुछ पैसा आप पिता के पीछे खर्च कर सकते हैं और कुछ पैसे आपके धार्मिक कार्यक्रमों में आपके काफ़ी हद तक आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। घूमने फिरने में, धार्मिक आयोजन में, मंदिर आदि बनाने में, किसी प्रकार के धर्म से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के काम में, घर में आप पूजा पाठ कुछ करा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों में आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। कुछ पैसे आपके हो सकता है कि आप अपने निजी परिवार यानी पत्नी, जीवन साथी और बच्चों के पीछे, गाड़ी के पीछे, वाहन, मकान के पीछे आपके कुछ पैसे मंगल खर्च करवा सकते हैं। वैसे मंगल वाद विवाद के कारक भी हैं, तो वाद विवाद से बचिएगा। बाकी ये महीना आपके लिए शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।